हेलो हेलो रसगुल्लो, कैसे हैं? आई होप के सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। हेलो बच्चों, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पीएच मान याद करने का ट्रिक। तो बच्चों, उससे पहले कुछ बात बताऊँ मैं कि कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक। जैसे कि हमारी ट्रिक है कि पीएच मान याद करने का आसान ट्रिक। अब सोचोगे कि सर आसान ट्रिक, हाँ वाकई आसान है, बहुत आसान है। आप बताइए, आपको इसमें कहीं दिख रहा है कि इसका पीएच मान कितना है, इसका पीएच मान कितना? नहीं दिख रहा, मगर मुझे दिख रहा है। तो बच्चों देखो, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक से लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या कोई से भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना पड़े। ठीक है। अब आपके लिए मैं ये जो ट्रिक ला रहा हूँ, ये क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए। सबसे मेन चीज़ क्या होती है एग्ज़ाम में? हमारे टाइम मैनेजमेंट करना। अगर जिस बच्चे ने अपने टाइम पे ध्यान दिया, वो लाता है सबसे ज़्यादा नंबर। ठीक है, 90% नंबर लाता है जो अपने अपने टाइम पर मैनेजमेंट करता है। अब क्या है बच्चों, हमें पीएच मान कैसे याद करें, हमारा टाइम कैसे बचे? बच्चों, आप ऐसा मानो तो कोई दिमाग है, आदमी रटेगा तो जरूर रट लेगा यार, रट लेते हैं, बहुत सारे होते हैं जो रट लेते हैं, लेकिन याद भी रहते हैं, कुछ को याद नहीं रहते, कुछ भूल भी जाते हैं। हर तरीके की दुनिया है भाई, पांच उंगली एक से नहीं, सब अलग अलग है। ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं क्या, रट के ले जाते हैं सिरका, नींबू, शराब, टमाटर, अमरूद, मतलब किसी का भी ले गए। तो यार आया ना आया, लेकिन वो बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा लगा ही जाते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है बच्चों, कि हमें इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो बच्चों, सबसे मेन बात ये है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। वह तत्पदार्थ जो सब्जी या फलों के रूप में हो, तो उस वर्ड की हिंदी के शब्दों की संख्या लिखते हैं। अब मैंने क्या बोला, नहीं आया समझ में, मैं दोबारा बोलता हूँ। जैसे कि अब हमारा कोई सब्जी या फल है, पदार्थ हो गया, शब्द कोई भी शब्द हुआ ही, तो इसके जो शब्द बने, उनके जो हिंदी के वर्ड होते हैं, लिखे हुए हिंदी के वर्ड, उनकी संख्या गिनकर उनका पीएच मान निकाला जाता है। कैसे बच्चों? सबसे पहले मैं नींबू ही उठा लेता हूँ, नींबू। ठीक है। अब नींबू रस, तो ये क्या हुए, इंग्लिश के तो शब्द हुए, क्या हुए, ये हिंदी के शब्द है। ये मैंने ये नहीं पूछा इसका नाम, ये शब्द है कि नहीं है, ये हिंदी के शब्द हैं बिल्कुल। अब मैंने बोला कि हिंदी के शब्दों की गिनती कर कर, अब गिनती करनी है। एक हुआ, दो, तीन, चार, चार शब्द है भाई, दो ये हैं इंटू दो ये हैं। तो बच्चों, आपने चार शब्द हुए, अब इनकी गिनती करिए, चार शब्द हुए, तो उन वो आता है पीएच मान निकल कर। तो इसका पीएच मान निकल कर आया बच्चों, दो इंटू दो। कैसे आया भाई? अब आप कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे। हिंदी के वर्ड है, हिंदी के वर्ड है, दिखे आप सभी को, हिंदी के वर्ड है, हिंदी के वर्डों की संख्या गिननी है। कितनी संख्या है? एक ये दो, इंटू एक ये दो, चार होगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा दो इंटू दो। ठीक। अब आता है बच्चों हमारा सिरका। क्या आता है बच्चों? हमारा सिरका। अब सिरका क्या है बच्चों? हमारा सिरका, सिरका भी तो एक इनमें ही आता है, हमारे खाने के लिए आता है ना, आता है कि नहीं? अब सिरका, अब हम सिरका, पता है कुछ सोच रहे होंगे, सिरका कुछ तो जानते भी नहीं होंगे। सिरका हमारा सॉरी, सिरका जो है, जो गन्ना होता है उसमें मिठाई बनाई जाती है, उसकी उसके उस में जो मिठाई बनाते समय निकलता है उसे सिरका कहते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरीके से निकलता है मिठाई के उससे। अब सिरका जो है हमारा, सिरका है, अब ये भी हमारा एक खाने वाला पदार्थ हुआ। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसकी हिंदी लिखेंगे, हिंदी के शब्दों की संख्या करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे? देखो, ये है सी र का, सिरका हुआ। ये कितने बच्चों? एक वर्ड, दो, तीन। तो ये बच्चों इसका सिरके का पीएच मान कितना आया? 3.0। ठीक है। कैसे? एक ये हुआ, एक वर्ड रा हुआ और एक वर्ड का हुआ। ठीक है, कितने वर्ड हुए? चार।
ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत पड़ रही है। अब बच्चों ये हुआ 3, अब आता है नंबर 3। नंबर 3 का है बच्चों, नंबर 3 के शब्दों की संख्या गिनो बच्चों कितनी है। सा, एक रा, एक बा, कितने हुए बच्चों, 3। ठीक है, 3 हुए। अब टमाटर, टमाटर है भाई, टमाटर भी क्या है, एक खाने वाला पदार्थ पदार्थ शब्द हुआ हमारा। तो इसकी जो संख्या, हमने जब कोई भी नाम आया हमारे पास तो आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि ये कौन सा पदार्थ है, ये केमिकल पदार्थ है, ये हमारे खाने वाला पदार्थ है, ये हमारे अंदर पाए जाने वाला पदार्थ है। तो आप देखो समझ जाओगे यार ये टमाटर तो एक सब्जी वाला पदार्थ है, तो इसकी हिंदी लिखी जाएगी। हिंदी के वर्डों की संख्या याद कर लो, तो 1 2 3 4 टमाटर। ठीक है, टमाटर। तो इसके जो पी एच मान आया बच्चों वो 4 आया, गिन लो, 1 2 3 4, ठीक 4 आया। अब नीचे अमरूद, ये भी खाने वाला तो 1 2 3 4, इसकी भी संख्या ऐड करी हमने तो ये कितना है, ये भी 4 आया। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, अगला टॉपिक है हमारा सोडा, दही, अंडे की सफेदी, सागर। अब मतलब वह पदार्थ जो केमिकल रिएक्शनों में आते हैं, जो रासायनिक रिएक्शनों में आते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन को देखकर एकदम आ जाना चाहिए कि हमारे दिमाग में, हमारे जो हमसे जो पीछे पूछा गया है तो काय का पीएच मान पूछा। आप पूछोगे सोडा, आपको देखिए सोडा, तो सोडे में मैं बताता हूँ जो केमिकल पदार्थ होते हैं, जो केमिकल रसायन विज्ञान के पदार्थ होते हैं, उनमें जो है उनकी इंग्लिश लिखी जाती है। और जो खाने वाले पदार्थ होते हैं हमारे, उनमें हिंदी लिखी जाती है, उनकी हिंदी के वर्डों की संख्या की जाती है। और जो केमिकल वाले पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक विज्ञान वाले पदार्थ मतलब जो रासायनिक में आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में आते हैं, उन पदार्थों की हमें इंग्लिश लिखनी होती है। अब बच्चों कैसे लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे सोडा, सोडे की इंग्लिश क्या होती है, SASODA, सोडा, ठीक है, सोडा। अब सोडे की हमने इंग्लिश के वर्डों की संख्या गिननी होती है, तो सोडा 1 2 3 4, तो बच्चों इसका पीएच मान कितना हुआ, 4, 4 हुआ, ठीक है। अब आता है दही। क्या बच्चों आप पूछेंगे ये तो खाने वाला पदार्थ है दही, हाँ खाने वाला पदार्थ है, लेकिन 10th क्लास के सबसे पहले चैप्टर, पहले मैं सबसे पहले जो यूट्यूब पे मेरी क्लास है मैंने उसमें ही बताया है कि दही रासायनिक अभिक्रिया करता है, रासायनिक होता है, क्योंकि दूध से दही बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, तो दही आप लिख दोगे, इंग्लिश में लिख लोगे, रफेज दिया होता है एग्जाम की कॉपी के पीछे, उस पर लिख लो दही की, फिर इसके वर्डों की संख्या गुण दो भाई, कितने हो गए, 4 हो गए। अब अंडे की सभी, तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं वाइट एग, ठीक है, वाइट एग, ठीक है। अब वाइट एग बोलते हैं बच्चों, तो इसकी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुई, कितनी हुई, 8, 8 लिख दी भाई। सागर जल, सागर जल को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिया वाटर, इसे सिया वाटर बोलते हैं। तो बच्चों इसकी क्या हुई कि ये भी है, सागर जल से हमें क्या मिलता है, समुद्र में क्या मिलता है, नमक मिलता है कि नहीं मिलता। अब इसकी क्या कितने हुए वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने हुए, 8, आ रही समझ में, यहाँ तक आए। अब ये सबसे पहली बात, अब इससे अगली बात देखते हैं हम कि अब आता है हमारा मूत्र आता है, रक्त आता है, पानी आता है, आंसू आता है, तो आप इन्हें कैसे मैनेज करेंगे। तो भाई एक हमारे साथ पढ़ता है एक मोनू, ठीक है, हमारी क्लास में पढ़ता है एक मोनू नाम का लड़का है, ठीक है, वो भी यूपी से ही है और किसी देहात से है वो बच्चा। तो वो बहुत डेडिकेट है पढ़ने के लिए, वो 10th क्लास में, वो ये चाहता है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर कर दिखाऊं। वो कहता है कि सर मेरे 95% नंबर लाने का मेरा जो लक्ष्य है वो 90% लाने का है, ठीक है, 95%। अब हमारे कुछ बच्चे जो हैं, कुछ को तो यही ना है कि अरे यार पेपर आगे चले जाएंगे, सर के पास चले जाएंगे, सर के पास गए, सर ने गए, सर ने तो और टोपा उठा दिया, क्या उठा दिया बच्चों, कि आए और सर ने क्वेश्चन बैग लेके टिक टिक कर दिया। बेटा बहुत करते थे, बहुत करते थे कि अगर आजकल के बच्चे जो है ना वो पता इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, नहीं बिल्कुल। अब इंस्टाग्राम पर इतने हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देखेंगे कि यार मेरा मेरा चैनल मुझे किसी ने फॉलो किया नहीं किया, किसी लड़की की आईडी देखेंगे उसको फॉलो करेंगे, और या इसने फॉलो किया नहीं किया, स्टोरी लगाएंगे, मेंशन करेंगे, सिस्टम भाई सिस्टम है, सिस्टम कुत्ता हमारे नहीं, सिस्टम है हम कर रहे हैं।
कुत्ता मैंने नहीं, सिस्टम कर रहा, देख लो। अब सिस्टम, अब जो भी 10th क्लास का बच्चा होगा, क्या उस पर मैं अपने दावे से कहता हूँ कि 100% उसके पास फ़ोन होगा, तो 10th क्लास की आज के बच्चे होंगे। ठीक है, हम थे 10th क्लास, तो हमारे पास फ़ोन नहीं था, लेकिन अब जो है 10th क्लास का जो बच्चा होगा उस पर 100% फ़ोन हो, लेकिन वो काय में यूज करेगा, इंस्टा में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में। ये देखता है कि मेरी स्टोरी कितने जनों ने देख ली, मुझे किस किसने मेंशन करा, मेरी फ़ोटो पर किसने। अरे भाई, इससे कुछ फ़ायदा कुछ नहीं। फिर क्या करता, मम्मी पापा कहते पढ़ने चला गया, तो कहता है मेरे पास ट्यूशन के लिए फ़ीस नहीं है। अब जब तुम 250 रुपये का रिचार्ज करा रहे हो, जब तुम 250 रुपये का रिचार्ज कराते हो, तो उसका कुछ फ़ायदा लो ना। फ़ायदा कैसे लोगे, कोई देने नहीं आएगा भाई, हर इंसान कोई देने नहीं आएगा। और पहले, सबसे पहली बात, फ्री की चीज़ हर किसी को बुरी लगती है। ठीक है, अगर वही चीज़ 50 को बिक रही थी, और वही चीज़ अगर वो 15 को देने लगे किसी वजह से, कि वो अपनी घर को जाने की वजह से जल्दी से 15 को देने लगे, तो लोग लेंगे नहीं। अरे तो सस्ती दे रहा, क्या पता खराब हो, समझ लो, हर तरह की दुनिया। तो अब आता है, अब हमारे जब एग्ज़ाम में बैठे, तो आपने देखा कि यार जो हमारे पदार्थ हैं, तो सर ने बताया था जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, मतलब जो हमारे अंदर पदार्थ है, मूत्र हमारे अंदर पाया जाता है, रक्त हमारे अंदर पाया जाता है, पानी हमारे अंदर पाया जाता है, आंसू हमारे अंदर पाया जाता है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, मतलब मेल हो या फीमेल। तो वो उसे क्या करना होता है कि उसे हिंदी के वर्डों की और इंग्लिश के वर्डों की दोनों की संख्या गिननी होती है। अब कैसे, मूत्र के कहते हैं बच्चे हम यूरिनल, यूरिनल। ठीक है, अब यूरिनल की वर्डों की संख्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने बच्चों की पीएच मान कितना हो, 8। ठीक है, अब आता है रक्त, रक्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लड। ब्लड के बच्चों कितने हो, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, तो बच्चों कितना हुआ, 7, 7.4। ठीक है, अब पानी, पानी कितना है बच्चों हमारा, पानी को क्या कहते हैं हम, वाटर। अब वाटर को वाटर कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका कितना पीएच मान हुआ, 7। ठीक है, अब आंसू, इसे बोलते हैं भाई हम टेस्ट। ठीक है, तो बच्चों ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं बताता हूँ आपको। अब ये हुआ, कितने वर्ड हुए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों कितने हुए, 7, तो इसका पीएच मान कितना है, 7। तो बच्चों कुछ इस तरीके से पीएच मान है, और आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इस पीएच मान को याद करें। ठीक है, आप इसके पीएच मान को आप याद कर लें। अब याद कैसे करें, मैंने आपको बता दिया भाई, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं होती। मैं खुद सोचता हूँ कि बच्चे के कैसे याद होगा, आसान तरीका। अब इसे बिल्कुल आसान तरीका और भी नहीं। अब मैं तुम्हें देता हूँ कुछ बच्चों होमवर्क। ठीक है, होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें सेव। भाई इसका पीएच मान बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब इसका अगला आता है हमारा खीरा, इसका पीएच मान निकालना। तो बच्चों इसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, जवाब देना, और ऐसी ट्रिक्स से और ऐसे टॉपिक से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।